मथुरा पुलिस साइबर क्राइम को रोकने के लिए चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन साइबर अपराधी अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाकर किसी न किसी तरह साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। ताजा मामला मथुरा के रोडवेज डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा है, जिसमें एक कर्मचारी स्टेट बैंक चौराहा स्थित एटीएम से अपने साथी सैलरी निकालने के लिए पहुंचा तो उसका एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में फंस गया। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी एटीएम कार्ड न निकलने पर वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करके पहले अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करा दें, जिससे आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। हेल्पलाइन नंबर पर कर्मचारी के द्वारा फोन मिलाने के बाद अपनी कंपनी आईसीआईसीआई से संपर्क किया गया। इतने में ही साथी कर्मचारी के फोन पर पैसे निकलने के मैसेज आने लगते हैं, जिसकी सूचना कर्मचारी बाग बहादुर चौकी पर जाकर देती है, लेकिन पुलिस के द्वारा वहां से उनको पहला दिया जाता है। इस घटना को लेकर दोनों ही कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है बताते हैं हम आपको, सुनिए आप। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। मैं एटीएम से पैसे निकालने आया था अपने कर्मचारी के, जो हमारे साथ जो साथ में काम करते हैं, तो मैं पैसे निकालने आया तो एटीएम में मेरा एटीएम फंसा रह गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो एटीएम नहीं निकला। काफ़ी देर प्रयास भी किया मैंने, लेकिन एटीएम नहीं निकल पाया। मेरे पास में एक बंदा और भी खड़ा था, वो सारी घटना देख रहा था। उसके बाद उसने ही मुझसे बोला कि यहाँ एटीएम का पास वो होगा हेल्पलाइन नंबर। मैंने हेल्पलाइन नंबर देखा तो कहीं मुझे नज़र नहीं पड़ा, तो एक कागज़ पर लिखा हुआ एटीएम नंबर पड़ा था वहाँ, हेल्पलाइन एटीएम हेल्पलाइन नंबर। मैंने वो उठाया, दीवार पे भी चिपकाया, मैं शायद गलती से रह गया वो, तो मैंने उस पर फ़ोन किया तो बोला आप ऐसा करो, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। मैंने दबाया लेकिन मेरा एटीएम नहीं निकला। उसके बाद फिर मैंने मुझसे बोलता है कि आपका ब्लॉक कर दूँ एटीएम। मैं बोला ठीक है, आप मेरा एटीएम ब्लॉक कर दो। मैं थोड़ा से उससे संतुष्ट हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। इस वजह से मैं फिर बैंक चला गया। बैंक जाकर मैंने एटीएम बैंक जा रहा था, उसी टाइम मेरे पास एक मैसेज आता है केवल 5,000 का, कि 5,000 निकल चुके हैं। लेकिन जब देखा पूरी डिटेल निकलवाई तो उसमें से 17,000 रुपये निकल चुके थे। बैंक गया, बैंक जाने तक ही मैंने एटीएम ब्लॉक कराया है। उसके बाद फिर मैं बाग बहादुर चौकी आया था रिपोर्ट लिखाने। बाग बहादुर चौकी आता हूँ तो बाग बहादुर चौकी वालों से मैंने उनसे बोला तो वो बोल रहे हैं कि तुमने ही उसके पैसे निकलवा दिए, तुम ही चोर हो। मतलब मुझे ही डर पा दिया, डर भर दिया मेरे अंदर। आप इस कर्मचारी के पैसे, साथी कर्मचारी के पैसे निकाल रहे हैं लगभग? मुझे सर 4-5 साल हो गए हैं जब से मैं यहाँ कर रहे हैं। हाँ, और मैं उनके ही पैसे मैं ही निकाल के लाता हूँ, अपने भी और उनके भी। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। इस बात को मैं अपने जो मेरे साथ जो काम करते हैं मैं उनसे भी आपकी बात करवा सकता हूँ सर। और मुझे पैसे नहीं निकले तो मैं यहाँ चौकी पर आया। चौकी पर आने के बाद उन्होंने मुझे ही मतलब उल्टा सीधा बोल के मुझे ही वहाँ से भगाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया कि आपके चलो हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैंने ज़्यादा दबाव दिया तो मेरे साथ एक कांस्टेबल साहब गए, उन्होंने एटीएम पर जानकारी करी। एटीएम के बाद वो बैंक भी गए थे। बैंक जाने के बाद वहाँ उन्होंने मैनेजर साहब से मिले थे और उधर और भी कर्मचारियों से मिले थे, तो वहाँ से एक नंबर लेकर आए उनके। जब उनसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने फिर क्या कह दिया कि ऐसा करो आप वहाँ जाओ कोतवाली, वहाँ रिपोर्ट लिखेगी, यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और मैंने रिपोर्ट 8 तारीख महीना 6 को रिपोर्ट दी है। अभी तक मुझे कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला जिससे मेरी संतुष्टि हो। मेरे ऊपर जो दाग लगा हुआ है, मुझे इससे बहुत परेशानी हो रही है। और जब भी जाता हूँ मुझसे बोल देते हैं हर 1-2 दिन में, कल आ जाना, परसों आ जाना। कभी चौकी जाता हूँ, कभी कोतवाली जाता हूँ, कभी साइबर सेल तक भी हो आया हूँ मैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम अफजाल है और मेरे 7 तारीख को सैलरी आती है और 8 तारीख को मैंने गंगाराम को एटीएम लेके भेजा कि मेरे पैसे निकालना एटीएम से। और हर महीने निकलवाता हूँ मैं उससे, ये नहीं है इसी महीने निकलवाया हूँ मैंने, हर महीने निकलवाता हूँ उससे। 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है वो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। इसी महीने